जिंदगी एक मुश्किल सफर है। इन्ना का कादियुन इला रब्बी का कदन फमुलाकी। इवन अल्लाह से ये बड़ी मुश्किल काट है लाइफ। किसी भी जिहत में किसी भी जगह पर सफर होता ही मुश्किल। ये जिंदगी वैसे ही ऊपर से एबेतु मिन्हा जमिया वैसे ही निकाले गए हम जन्नतों से। लाइफ इज हार्ड। जिंदगी एक सख्त काट है। इस जिस्म को किसी मकाम तक पहुंचाने के लिए, नजरिए को उस मकाम तक पहुंचाने के लिए, सोच को किसी जगह तक पहुंचाने के लिए बहुत काट काटनी पड़ती है इंसान को, बहुत। तो ये बड़ी इमेच्योर बचकाना सोच होती है कि आदमी किसी चीज को देख के बोले हाँ फाइन। नहीं, ऐसे नहीं होता। जिन्होंने कुछ जिंदगी में बनाया होता है वो कुछ बनी हुई चीज को जाहिर से नहीं बातिन से देखते हैं कि यार कितना कितना कुछ लगा होगा थोड़ा कुछ खड़ा करने के लिए। वो सोच ही क्या जिसे नाकिदीन नसीब न हो, वो सोच ही क्या जिसे हासिदीन नसीब न हो, वो ख्वाब ही क्या जिसे हाकिदीन नसीब न हो, वो सोच ही क्या जिसे गैर नहीं अपने बैठ के कह रहे होते हैं। बूथी देखी तू अपनी। तो गोरे ने ना बड़ा कल्चर्ड जुमला बनाया उसके रद के अंदर। इफ यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर एट समवन देयर आर थ्री फिंगर्स पॉइंटिंग एट यू एज वेल। तो वो जिंदगी क्या जब तनकीदे ना हो, कमर तोड़ने वाले जुमले ना हो, सीने पे तीर और कमरों पे वो नेजों की वो बरसात ना हो। ऐसी सफर, एक ऐसी जिंदगी जिसको दुश्मनी नहीं मिला ये भी माठा है, और ऐसा सफर जिसको सबकी ताईद मिल गई ये भी माठा है। सफर की शुरुआत में हमेशा नेगेटिविटी होगी आपके बारे में। ये तारीख है इनकलाब की कि जब भी वो शुरू हुआ लोग शक शुबहात तरद्दुद में ही मिलते हैं उसको। तो शुरू में हाथ नहीं मिलता किसी। वो जिंदगी क्या जिसे बाजू मिल जाए शुरू में। एक फलसफे को जिस्म बनने के लिए कितनी साल गुमनामियां काटनी पड़ती। 40 साल हमारा नबी दुनिया के सामने ज़हूर होने, 40 साल दुनिया से देखें कहाँ है। और फिर 36 की उम्र में गारों के अंदर चला गया वो इमाम जिसने कायनात का रुख बदलना था आगे। तो ये आइसोलेशन, ये गुमनामियां, ये तन्हाइयां, ये तो मिराज है लीडर। ये तो हमेशा से उनकी शान रही है कि उनके बराबर वाले नहीं पहचान सके कि इसमें कितना दम। वो पोटेंशियली क्या जिसे बराबर वाला पहचान जाए, वो जिगर कलेजा ही क्या जिसे अपने गले लगा लें, वो दर्द ही क्या जो लोगों की दहलीज पे मनवा लिया जाए, वो इश्क ही क्या जो शुरुआत में कमाल तक पहुंच जाए। ये तो बेवफाइयों का सफर है। क्योंकि अगर 4 कदम आपके और मेरे बढ़ गए आगे तो उनका झूठ जो उन्होंने अपने अंदर मारा हुआ होता है, जब वक्त की हसासियत और तकाजा उनको कह रहा था कि फिर सबक पढ़ सदाकत का, अमानत का, क़यादत का, इमामत का, फिर सबक पढ़, खड़ा कर अपने आप को। द लाइफ ऑफ अ स्लेव फ्रॉम अ लाइफ ऑफ अ स्लेव टू अ लाइफ ऑफ अ मास्टर। उन्होंने अपनी गर्दन और अपनी गिच्चियां खुद दबाई थी उन हाथों से। तो जब दूसरे 4 कदम बढ़ाते हैं तो गैर बाद में मारता है, अपना होता है पहला कि कहीं ये मेरे सामने एक मकाफत अमल बन के ना आ जाए, ये कहीं 20 महीने में वो ना करते जो मैं नहीं कर सका। इसलिए वो तनकीद आती है। बिकॉज पीपल आर स्कैर्ड। लोग डरते हैं उस इर्तिका से, उस चेंज से। जवाब नहीं देते, काम खुद जवाब देता है अपनी जगह के ऊपर। तरक्की खुद बोलती है। वो अदावती क्या जिसे जुमले देने पड़ जाए, वो दुश्मनी क्या जिसे जुमले देने पड़ जाए। इंसान का काम बोलना चाहिए। How should I convince my parents? माँ बाप को कैसे कायल करें? और भाई माँ बाप को, बुजुर्गों को कायल नहीं किया जाता, सिर्फ दिखाया जाता है। कायल वो खुद हो जाएंगे। मुंह के फायर चलाता रहेगा, तेरा अपना साया नहीं मानेगा। तू कौम के दिल के अंदर अल्फाजों के साथ वो विजन उतारेगा, ये होता ही नहीं है। तो शुरुआत बड़ी खामोशियों की होती है उन लोगों की जो बने थे आसमानों पे राज करने के लिए। खामोशियां नहीं देखी हमने जिंदगियों। सकूत, एक शेर की खामोशी, उसके बालों के अंदर वो हैबत तो सबको दिखती है, लेकिन सदियों की काट जो वो काटता है शेर को उस मकाम तक पहुंचने के लिए कि उसे बगैर कहे पूरे जंगल के अंदर लोग मानते हैं। काट काटी होती है उसने खामोशियों की। कुत्ता रोज भौंकता है मगर वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। शेर सिर्फ सुबह दौड़ता है, बाकी काम उसकी शेरनियां ही कर जाती हैं और उसका इमेज और उसका ब्रांड करता है। वो काट, क्योंकि शेर को दुनिया के अंदर सिर्फ शेर मार सकता है और कोई मखलूक नहीं मारती।